नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश गुरुकृपा और आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के नियम के बारे में। अगर खेत में बीज ना डाला जाए ना तो प्रकृति उसे अपने घास फूस से भर देती है, क्योंकि इंतजार नहीं करती। जैसे ही आपने देखा, आप अपने खेत बीज हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के हैं, जैसे ही वहाँ हम कुछ बोते नहीं हैं, वैसे ही प्रकृति अपने घास फूस से भर देती है। पहला नियम। ठीक उसी प्रकार अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो प्रकृति उसमें नकारात्मक विचार भर देती है और नकारात्मक विचार अपनी जगह उसमें बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा रखना, अगर आपका दिमाग खाली है और आप फ्री बैठे हैं, अगर आपके दिमाग में सकारात्मक सोच नहीं है, पॉजिटिव सोच नहीं है, तो ये स्वाभाविक है। अगर आपने उसमें कुछ नहीं भर रखा है तो आपके दिमाग में नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट आते रहेंगे। दूसरा, चलिए दूसरे के बारे में जानते हैं। जिसके पास जो है वही बांटेगा, जिसके पास जो है वही बांटेगा। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, निर्दयी निर्दयता बांटता है, शकीला शक बांटता है और अज्ञानी अज्ञान बांटता है। और डर भयभीत आदमी डर भयभीत भय ही बांटता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जिसके दिमाग में जो रहता है पॉजिटिव सोच वाला पॉजिटिव बांटता है, नेगेटिव सोच वाला नेगेटिव बांटता है। ये आप हमेशा याद रखिए दोस्तों। एक दरुआ, शुद्ध भाषा में बताऊं, एक बेकार आदमी अपनी बेकार सोच ही बांटेगा, उसके पास सही सोच नहीं मिलने वाली, क्योंकि गाली देने वाला व्यक्ति गाली ही देता है, उसके पास से कुछ नहीं। क्यों? कौआ से अगर हम मोर की आशा करें कि वो शुद्ध वाणी बोले, नहीं बोलेगा। और कोयल से बोले कि नहीं कौआ वाली भाषा बोले, तो नहीं बोलेगी। तो उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं लाइफ में कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है। उससे हमें कोई मैटर नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि उसका दिमाग खाली पड़ा रखा है और उसके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट ने अपनी जगह बना रखी है, इसलिए वो नेगेटिव सोचेगा, आपको नेगेटिव ही बांटेगा। आप भले ही कुछ काम कर रहे हों, आपके पास दो मित्र ऐसे होंगे जो आपको एक अच्छी सलाह देगा, एक बुरी सलाह देगा। आप उससे काम की पूछोगे, भाई यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उस काम के बारे में भी आपको कई सलाह मिल जाएंगी आपको, क्योंकि एक नेगेटिव वाला होगा तो वो नेगेटिव देगा, नहीं भाई ये मतलब इससे तेरा जी बिगड़ जाएगा यार। दूसरा आपको सकारात्मक सोच वाला सकारात्मक देगा, नहीं आ जाए। जिसको दारू पीनी होती है ना, वो दारू के फ़ायदे बता देता है। नेगेटिव सोच वाला जिसको दारू पीनी होती है वो दारू के फ़ायदे गिना देता है, नहीं भाई दारू पीने से ये फ़ायदा होता है। और जो पॉजिटिव सोच रहती है दोस्त, वो तुम्हें खाने में भी बता देगा, ये खाना ज़्यादा खाने से ये वाली खराबी होती। तो नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच बहुत ही मैटर करती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जो कि प्रकृति का तीसरा नियम क्या है। आपके जीवन में जो भी है उसे पचाना सीखिए दोस्तों। अगर आपने लाइफ में पचाना नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। क्यों? उसी प्रकार अगर हमारा शरीर भी नहीं पचाएगा, ये भी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे। भोजन ना पचने पर रोग बढ़ता है, भोजन ना पचने पर रोग बढ़ता है, और रुपया ना पचने पर दिखावा और अहंकार बढ़ता है। बात ना पचाने पर चुगली बढ़ती है, बात ना पचाने पर चुगली बढ़ती है, और प्रशंसा ना पचाने पर अहंकार बढ़ता है। इसलिए अगर आपकी कोई निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, ये अगर ना पचा पाओ आप तो दुश्मनी बढ़ती है। और अगर किसी का राज हो, राज ना पचने पर, किसी का राज हो, किसी की कोई आपको महत्वपूर्ण कोई बात हो, और अगर आपने वो ना पचा पाई हो तो दोस्त खतरा बढ़ता है। ये दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पचाते रहना चाहिए लाइफ में। अगर आपको निरोग रहना है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खाने के बाद खाना को पचाना है। अगर खाना भी ना पचाया जाए तो उससे रोग बढ़ता है। अगर आप अधिक खाना खा लें और खाने के बाद तुरंत आप सो जाते हैं, अधिक खाना खाने के बाद, और उसे नहीं पचाते हैं, तो आप स्वाभाविक है आप बीमार हो सकते हैं। उसी प्रकार चुगली, प्रशंसा, अहंकार, पैसा बढ़ जाने पर दिखावा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप दिखावा करेंगे। ये चीज़ खरीद लूँ, 10,000 का मोबाइल रखे हो तो वो आईफोन खरीदने की कोशिश करोगे, 5,000 का कपड़े पहन तो 75,000 के कपड़े पहनोगे, यानी कुछ ना कुछ आप दिखावा करते ही रहोगे।
पैसे को पचाना सीखिए। पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन उसे जो पचाता है वही निरोग रहता है। दिखावा करने वाले अक्सर गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह हमेशा रखना, अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो उसे पचाना सीखिए, अगर आपकी कोई बुराई भी कर रहा हो ना तो उसे पचाना सीखिए, क्योंकि बगैर पचाए आपका शरीर, आपकी बॉडी में नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों ये थे प्रकृति के 3 नियम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छे लगे हों, आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कुछ पॉइंट के जरिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी चल रही हो, अगर आप पचा ना रहे हो तो आप भी पचाना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। अगर आप पचा रहे होंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहद निरोगी काया होगी आपकी, और लाइफ एंजॉयमेंट चल रही होगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो के लिए आपका 5 मिनट का टाइम लेने के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।